नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजसमंद जिला मुख्यालय पर सबसे पास की पंचायत है मोही ग्राम पंचायत का विकास तो हम बाद में दिखाएंगे, पर उससे पहले जनाब सरपंच साहब से आपको रूबरू करवाते हैं। आप भी सुनिए और देखिए। कितने पढ़े लिखे हो आप? 5 ही सर। 5 ही पढ़े लिखे हो? जी। कितने साल के हो आप? 24 साल के, 28 साल के। 24 के हो कि 28 के हो? 28 साल के। हाँ। तो आप कैसे चुने गए हो सरपंच? वीर विनोद। निर्विरोध? हाँ निर्विरोध चुने गए हो जी। तो 5 साल में आपने पंचायत में क्या क्या कार्य हुए, कभी जानकारी ली इसकी जाके? जी नहीं। कभी पंचायत में किसी गांव में नहीं गए हो आप? नहीं किए। तो आपका काम कौन संभालता है फिर आपकी अनुपस्थिति में, या आप नहीं जाते हो तो? दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी ये कौन है? उप सरपंच। अच्छा, सुना और देखा आपने कैसे होगा इन गांवों का विकास जब जनप्रतिनिधि हो ऐसे। चलिए अब बात करते हैं विकास की। मोही पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहे विकास के बड़े बड़े दावे करें, लेकिन यहाँ की सड़क विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती है। मोही ग्राम पंचायत के पंडोलाई गांव में टूटी फूटी सड़कें और गड्ढे ग्रामीणों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। इसका कारण है यहाँ मार्बल इंडस्ट्रीज इलाके होने से प्रतिदिन 40 से 50 मार्बल से भरे भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, जिससे यह सड़क दिनों दिन और बदतर होती जा रही है। वर्षों से इस सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। 2013 में पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी ने इस सड़क का निर्माण करवाया था। उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर पलटकर नहीं देखा। प्रतापपुर से पंडोलोई होते हुए वहीं पीपली जाने वाली इस सड़क पर यातायात का जोरदार दबाव रहता है। ग्रामीणों की परेशानी भारी बारिश के मौसम में और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि को इससे कोई सरोकार नहीं है। जनप्रतिनिधि तो केवल चुनाव के समय इन सड़कों पर पहुंचते हैं, उसके बाद कभी पलटकर नहीं देखते। कई बार ग्रामीणों ने इस समस्या से स्थानीय सरपंच को भी अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच जो वर्तमान में प्रशासक है, उन्हें तो ठीक से जवाब देना भी नहीं आता, यानी साफ तौर पर पंचायत की भागदौड़ किसी सीनियर नेता के हाथों में है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि चुनाव के बाद सरपंच तो इस तरफ देखने तक नहीं आए। अगर पंचायत के कार्यकाल के दौरान सरपंच की ग्रामीणों की समस्या की जानकारी नहीं है तो पंचायत के विकास को खुद ब खुद समझा जा सकता है। हाँ बादशाह, कहाँ से हो आप? पांडोलाई। क्या समस्या है आपकी? रोड की समस्या है। क्या है रोड की, क्या समस्या है? 13-14 साल पहली बनी टकड़ बनी कोई टूट गई आखिर रोड। कई समस्या हुए आप रे? समझ गया टूट गई, नवी बनाओ साधन गणा निकले हेटे पड़ जावा गाड़ी घोड़ा चले नहीं। क्या समस्या है आपको रोड को लेके? मैं एक बार ये पड़ गया, रोड पहली का है तो साफ पड़ गया, खड़ा हो गया खतर खतर। कहाँ से हो बादशाह आप? यहाँ से पंडोली में। क्या समस्या आपके? मैं यह समस्या के रोड पे नहीं हूँ, बिल्कुल पालड़ा पड़ गया हूँ, खड्डा खड्डा गोड्डा गोड्डा वाला। तो अंडी शिकायत पानी करी? पानी भरी आ रहे हैं। आपने किसी से शिकायत करी इस बात की? हाँ, पहली पंचायत में की लिखन दी रिपोर्ट। सरपंच का क्या कहना है? कि बनेगा बनेगा आ जाएगा आ जाएगा। पंडोलाई से क्या समस्या आपकी? हमारे रोड 12-13 साल हो गए, नई नहीं बनी है और जगह जगह खड्डे हो गए हैं। मोटरसाइकिल वाले पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट होती है, लुगे हैं कोई चारा पारा लेने जाते पड़ जाते, मवेशी हाथ पांव टूट रहे हैं और इसको चोरी करनी है एक तो जिसकी डबल। जनप्रतिनिधि से आपने इसकी शिकायत नहीं की? मैंने व्यक्तिगत भंवरलाल कलेक्टर था, उसमें उनको रिपोर्ट दी। वो मोही में आते चौपाल में आए, वहाँ पीलीभीत वाले को बुलाया, सरपंच को भी बुलाया। सरपंच ने कहा 10 दिन में काम चालू हो जाएगा और सार्वजनिक निर्माण विभाग वालों ने कहा भाई होगी स्वीकृति, और वो कहाँ गई स्वीकृति पता नहीं, 2 साल हो गए। तो कितनी जनसंख्या है इस गाँव में? यहाँ तो 500 होगी, 2 गाँव है हमारे, एक गाँव वो नहीं किया है। तो आने जाने का मेन रास्ता ये? मेन रास्ता ये तो कुरुद से लेके पीपली आयरान, बड़लिया, पीपली आचार्यान और ये पुरतापुर, ये पूरा जिला मुख्यालय को जोड़ता है। तो अब आपकी क्या डिमांड है सरकार से? हमारी सरकार से ये डिमांड है, एक तो इसका चौड़ाईकरण और इसको नया बने, पूरी रोड नया बने, प्रतापपुर से लेके पीपली रोड तक नया रोड बने। तो आपके गांव में आने जाने का क्या साधन है? कोई साधन नहीं। तो अब कोई बुजुर्ग महिला अगर बीमार हो जाती है रात को तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? कहाँ ले जाओ, कोई साधन नहीं। कौन तो इसकी आपने कभी किसी से शिकायत नहीं की? कोई शिकायत की, वो सरपंच साहब ने कह रहा रोड बनाओ, होना ही नहीं रहा। कौन है सरपंच आपके?
सरपंच कौन? सरपंच तो रतन लाल बिल तो वो कभी आते हैं गांव में? नहीं देखा ही नहीं हमने तो। कभी सरपंच को देखा ही नहीं? सरपंच को नहीं देखा। उसकी तो शक्ल फिर आपने वोट क्यों दिए? वो तो निर्विरोध बनाया। चुनाव हुआ ही नहीं। जहां सरकार आधुनिक युग में करोड़ों रुपए का बजट पास करती है, तो आप देख सकते हो मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये गांव जो मात्र जिला नगर यहाँ मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर ही है। न तो यहाँ पर आने जाने का कोई व्यवस्थित साधन है और न ही यहाँ पर रोड की कोई सुगमता है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।